Hello everyone, this is Vishakacharya coming up with next round of Simplifying the Editorial, where we simplify the editorial for you so that you understand and you don't have to read the entire newspaper. We not only bring the important points, but we help you analyze that to how you can write the given information in the different exams, GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, GS paper 4, ये आप कहाँ अपनी यूपीएससी में यूज़ कर सकते हैं और कहाँ ये यूज़ आपकी स्टेट के एग्जाम्स में काम आती है. नॉट ओनली दिस, एग्जिस्टिंग एनालिसिस को फैक्ट्स के साथ सब्सटेंशिएट करने का काम भी हम करते हैं. आपके फैक्ट को व्यू से कनेक्ट करें सो दैट आपका आंसर क्या हो, एक हॉलिस्टिक आंसर बने. नाउ लेट्स मूव अहेड. Okay, now this article is about good governance. So whenever good governance, I talked about कि please याद कर लो गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल, और जहाँ हो सके इस डायग्राम को तो आप चेप ही सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को बनाएंगे तो आप पहले क्या करते हो, गुड गवर्नेंस को डिफाइन करने के बाद आप सीधा डायग्राम बना दोगे और इतनी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी होगी कि आपको मतलब टाइम ही नहीं लगेगा. सीधा गुड गवर्नेंस आए तो सबसे पहले क्या लिखोगे, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव, कंसेंसस ओरिएंटेड, पार्टिसिपेटिव. याद कर लो, every time I'm gonna make an article about good governance, I'm gonna bring this, जिससे कि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए. अब आप कितना आसान है डायग्राम बनाना. गुड गवर्नेंस लिखा, सीधा आप क्या लिखोगे, द फर्स्ट थिंग इज अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव. इसको ART से याद कर लो, आर्ट. गुड गवर्नेंस इज व्हाट, आर्ट ऑफ बीइंग पार्टिसिपेटिव एंड इंक्लूसिव एंड कंसेंसस ओरिएंटेड, राइट. तो गुड गवर्नेंस इज व्हाट, आर्ट. आर्ट, राइट ना, आर्ट ऑफ लाइक. आप फिर एक और एक्रोनिम बना लो कि एक और बनाया आपका FIC या CIP. गुड गवर्नेंस इज एन आर्ट. तो सबसे पहले आप अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिवनेस और ट्रांसपेरेंस आ गया. फिर आप क्या बोलोगे, इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटिव हो गया आपका PIR. आपके आर्ट है तो आपका PIR बनेगा आपका, राइट ना. आर्ट आ गया, पार्टिसिपेटिव, इंक्लूसिव, और फिर आपका रूल ऑफ लॉ आ जाता है इसमें. सो गुड गवर्नेंस इज एन आर्ट ऑफ PIR, पार्टिसिपेटिव, इंक्लूसिव एंड फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ. फिर आपका क्या बचा, एफिशिएंट एंड ये. सो लाइक आपका CE बच गया. नेक्स्ट इज आपका CE. ऐसे याद कर लो, गुड गवर्नेंस इज एन आर्ट फ्रॉम वेयर यू गेट PIR. अगर आपको PIR मिल जाएगा, राइट, PR नहीं मिलता आपको इसमें ना. गुड गवर्नेंस इज एन आर्ट, जैसे आपको कनाडा जाने का में भी PR मिल गया, राइट ना. सो PIR करके याद कर लो, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट, पार्टिसिपेटिव, इंक्लूसिव, फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ, कंसेंसस ओरिएंटेड एंड एफिशिएंट. आपके टिप्स पे होने चाहिए एवरी टाइम दिस टॉपिक इज बीइंग ब्रॉट टू यू. लाइक दिस इज व्हाट वी डू. हम आपको सिर्फ न्यूज़ नहीं लाते, हियर वी हेल्प यू मेमोराइज द स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक साथ ओवरबर्डन करोगे याद नहीं रहेगा. जो चीज़ आपके दिमाग में एक बार एनालाइज होकर फिट होगी ना, वो हमेशा याद रहेगी. सो क्रिएट अ लॉन्ग टर्म मेमोरी. Focus on creating long-term memory. Now let's move ahead. Now let's understand कि आर्टिकल कौन सा था. This article was this. जैसे फ्राइडे में हिंदू what it does, two sides of the stories लेकर आता है, from by bringing like two different bureaucrats or like politicians so that वो दोनों sides को लेकर आ सके और आप दोनों perspective को समझ सके. So the article also does the same thing. क्या करेगा, दो sides लेकर आएगा. And the question this time is whether retired officials should be barred from disclosing information. क्या information retired bureaucrat को information disclose करनी चाहिए या नहीं, राइट ना. और गवर्नेंस में अगर आप जाएंगे तो हम कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दैट इज पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी. प्रोमिनेंट इंफॉर्मेशन इज की टू मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी. अगर आपकी इंफॉर्मेशन ही पब्लिक डोमेन में नहीं है तो पार्टिसिपेशन कहाँ से होगा, राइट ना. तो याद रखना है, इंफॉर्मेशन और पार्टिसिपेशन, दिस इज योर गुड गवर्नेंस. एंड गुड गवर्नेंस के आपके पिलर है, राइट ना. गुड गवर्नेंस का एक पिलर क्या है, पार्टिसिपेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है, सिटीजन पार्टिसिपेशन. और दूसरा है आपका इंफॉर्मेशन. विदाउट इंफॉर्मेशन सिटीजन कैन नॉट पार्टिसिपेट. सो दिस लिंक इज ब्रोकन. ये चेन आपकी क्या हो जाती है, टूट जाती है, राइट. इस तरीके से डायग्राम बनाओ, और जितना आप अपना इनोवेटिव डायग्राम बना सकते हो उतना ही आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा मार्क्स फैच कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ मूविंग अहेड इज दैट दी सबसे पहले देखते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन. सो दिस आर्टिकल इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय GK Pillai. He talked about where the information should not be given. Now he talked about that Official Secret Act itself of 1923 prevents some sensitive information to be declared.
तो मतलब जी के पिल्लाई ये नहीं कह रहे कि सारी इंफॉर्मेशन को भी विदहोल्ड करो। जी के पिल्लाई से कह रहे हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड करो जो कि सेंसिटिव होती है। एंड देन ही गिव्स एग्जांपल, जैसे ऑफिसर्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट ही इज डूइंग, he is taking example that how officers of intelligence and security organization जो होते हैं उनके पास बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, अगर आप उसे रिलीज करोगे then it may threaten the national security, right? तो यहाँ पे पॉइंट क्या बनता है, ऑफिशियल पहले तो लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स है, राइट ना, आप हेडिंग्स बनाते जॉब पे, पहले लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स है, इसके बाद क्या है, ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स है। ऑपरेशनल कॉन्स्टेंट्स क्या है, कुछ डिपार्टमेंट में इसीलिए लगाया गया है बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन होती है, राइट ना, कुछ इन्फॉर्मेशन को आप रिवील कर दोगे तो नेशनल इंटरेस्ट थ्रेटन हो जाता है, दैट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी एक्चुअली रिवील्ड फॉर द सेक ऑफ द इंटायर नेशनल सिक्योरिटी। नाउ इट सेज कि बट he says कि 80% of information can be shared and it's only 20% which is shared partly because मतलब 80% of information can be shared but 20% can be shared partly because the people involved are living contemporaries, तो सिर्फ 20% को शेयर नहीं कर सकते। उसका चौथा रीजन उन्होंने बोला कि जो उसमें एंगेज है मे बी उनकी पब्लिक लाइफ इम्पैक्ट हो जाए, पीपल लिविंग कंटेम्प्रेरी, उनकी यहाँ पे क्या गया, इंडिविजुअल डायमेंशन आ गई, individual dimension of privacy, that is the fundamental right article 21। मे बी आप कुछ डिस्क्लोज करके लोगों के फंडामेंटल राइट को इम्पैक्ट कर रहे हो, राइट? आगे लीगल कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेशनल कॉन्स्टेंट, नेशनल इंटरेस्ट एंड प्राइवेसी एंड हाउ यू आर इम्पैक्टिंग दिस। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डिस्क्लोजर, कि दिस इज लाइक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। अब आते हैं साथ में कि क्यों डिस्क्लोज करना चाहिए। इट सेज कि इफ यू ब्लॉक ऑल द एवेन्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, और धीरे धीरे आप ये कर दोगे, बट देन क्यूरियोसिटी विल स्टिल बी देयर एंड देन डीप थ्रोट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आपकी होंगी, यू विल हैव टू रिजॉर्ट टू डीप थ्रोट काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं स्नो डाउन, कि अब कर्टेन के पीछे बहुत ही ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, वो क्या करती है, स्टेट की इलिसिट एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकता है, जैसे यूएस में हुआ। आप ऐसे केस में इंडिया का एग्जाम्पल मत लो, या फिर लो तो थोड़ा सा केयरफुली लो, बिकॉज यू डोंट नो कि वेदर पर्सन इज इन लाइक स्पेशली इन दिस टाइम कि वेदर प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट पर्सन इज चेकिंग योर न्यूज़पेपर, द पर्सन ऑब्वियसली विल ट्राई टू बी न्यूट्रल एज मच एज पॉसिबल, बट देन दिस इज अ सजेशन। अगर यहाँ पे इंटरनेशनल एग्जाम्पल ला सकते हो, स्पेशली इफ यू क्रिटिसाइजिंग अ मैथड टेकन बाय गवर्नमेंट, तो कोशिश करो कि थोड़ा सा इंटरनेशनल एग्जाम्पल ले लो। पर दैट सिंपल मैथड आपका क्या होगा, you'll be able to आप बच जाओगे, एग्जाम्पल भी आ गया, फैक्ट भी आ गया, बच भी गए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है स्नो डाउन की एक्टिविटीज। सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, राइट, कि डीप थ्रोट एक्टिविटीज हो जाती हैं, स्टेट की इलिसिट एक्टिविटीज आ जाती हैं, पीपल हैड टू रिजॉर्ट टू अदर काइंड्स ऑफ मैथड इन्फॉर्मेशन को लीक करने के लिए, राइट ना, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग हैपनिंग रीसेंट डेज, कि विसल ब्लोअर आ रहे हैं बट देन विसल ब्लोअर आर ऑल्सो डाइंग। एंड ट्रांसपेरेंसी, आगे देखेंगे व्हाई ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फॉर गुड गवर्नेंस। नाउ लेट्स मूव अहेड। ये तो पहला अप्रोच था कि आर्टिकल टॉक्ड अबाउट व्हाई इट डिक्लेयर। सेकेंड, इट टॉक्ड अबाउट इन एनी डेमोक्रेसी पब्लिक हैज राइट टू नो, मतलब डेमोक्रेसी सस्टेन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये राइट बेस्ड अप्रोच आ गई। पहले तो था कि कॉज एंड इफेक्ट अप्रोच आ गई आपकी, कि एनालिसिस, बेनिफिट, कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं। दूसरा है राइट बेस्ड अप्रोच। राइट बेस्ड अप्रोच भी बोलती है कि प्लीज डिक्लेयर द कॉज, because even in era of information revolution which is determining the 20 and 21st century, right to information is demanded by every citizen। 21st century information revolution era क्या कहा जाता है, now information is demanded by every citizen, ठीक है। then article makes that it is also international best practice। Almost 95 to 200 countries today have disclosure arrangement। अब वो लेकर आने लगे। Now we are not living in monarchical era, या फिर आपका कोई ऐसा नहीं अथॉरिटेरियन एरा जहाँ इन्फॉर्मेशन छुपाई जाए, राइट ना। वी आर लिविंग इन अ टाइम जहाँ पे इन्फॉर्मेशन इंस्टेंट दी जानी चाहिए। सो दिस इज लाइक थर्ड। तो इफ यू ब्लॉक इन्फॉर्मेशन तो लाइक डीप थ्रोट एक्टिविटीज, इलिसिट एक्टिविटीज प्रमोट होंगी। डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप भी RTI 2009 के बारे में बात कर सकते हो। फिर आप इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस बात कर सकते हो।
Then this article also talks about good governance, that for the good governments information is needed. Information, like as I talked about, क्या आपको बताया था ना, गुड गवर्नेंस यहाँ पर है, यहाँ पे सिटीजन पार्टिसिपेशन है और यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन है. और गुड गवर्नेंस का ये लिंक कैसे बनता है, ये साइकिल. और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो साइकिल टूट जाएगी और गुड गवर्नेंस नहीं होगा, राइट ना. बहुत सारे रीजन है, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी से करप्शन कम होता है, ट्रांसपेरेंसी से सिटीजन पार्टिसिपेशन इनहेंस होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव होता है, ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है. ये सब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन से आता है. ये सब आपको लिखना होगा. आप एग्जाम्पल डालेंगे, जैसे कल ही मैंने क्या किया था, आप आंध्र प्रदेश की केस स्टडी लेकर आए थे, राइट ना. और आंध्र प्रदेश की केस स्टडी में क्या किया था, ट्रांसपेरेंसी. उन्होंने हर स्टेप का पहले तो कंप्लेन मॉडल, इतने सारे मल्टीपल कंप्लेन, लाइक याद रखो जो कल पढ़ाया भूलना नहीं है. मल्टीपल कंप्लेन मॉडल लेकर आए. उन मल्टीपल कंप्लेन मॉडल को क्या किया, ट्रांसपेरेंसी रखी. एवरी स्टेज आपकी जो कंप्लेन जा रही थी उसको सिटीजन को एसएमएस जा रहा था. एंड विद दैट सिंपल स्टेप सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ गया था, ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई थी और ग्रीवेंस रिएड्रेसल आपका इंप्रूव हो गया था. सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर. आपका अपने पॉइंट अपने आप एक धागे में पिरोते आ जाएंगे कि करप्शन कम हो जाएगा, ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा. उसके बाद क्या और क्या होगा, ग्रीवेंस रिएड्रेसल मैकेनिज्म ठीक हो जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म इंप्रूव हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी. एग्जाम्पल के साथ तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में क्या हुआ, राइट ना. राजस्थान का सूचना जन सूचना पोर्टल है, उसको लिखो, एग्जाम्पल लिखो, एनालाइज करो, फैक्ट लिखो. नाउ नेक्स्ट इज अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस आएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगी, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आएगी, एज आई सेड ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस होगी. और एक लाइक व्हाई आई एम सेइंग सिटीजन पार्टिसिपेशन, बिकॉज सिटीजन एक अश्योरेंस आ जाती है. एंड ओनली इन्फॉर्म्ड सिटीजन इज अ गुड पार्टिसिपेंट इन अ गवर्नेंस. एंड मिस इन्फॉर्म्ड और लाइक इल इन्फॉर्म्ड और या इन्फॉर्म्ड ही नहीं है, दैट सिटीजन कैन नॉट इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन अ गवर्नमेंट. तो इन्फॉर्म्ड सिटीजन इज एन एम्पावर्ड सिटीजन एंड एम्पावर्ड सिटीजन कैन पार्टिसिपेट. ये लिंक बनाओ आपने उसमें ना. So like factual perspective provide करता है, information might be needed to create a stable society, right. Overall this is how article is talking about governance. और इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो कि in order to create an open governance which is based on information, user open innovation होने चाहिए, free open source software होने चाहिए और right to know होना चाहिए. तो पहले तो legal backing होनी चाहिए, that is right to know. लीगल बैकिंग के साथ उनके पास प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, दैट इज सॉफ्टवेयर लेकर आओ. जैसे एग्जांपल का जन सूचना, राजस्थान का जन सूचना पोर्टल. मैंने कहा ना स्टेट स्पेसिफिक एग्जांपल बड़े प्यारे होते हैं, आप डालिए उनको. आंध्र प्रदेश का एग्जांपल कल ही पढ़ा था, आज आप लेकर आ पाए अपने आंसर में. आप आरटीई पढ़ा, आरटीआई डाल दिए, एक एग्जाम्पल आरटीआई है, दूसरा आपने यहाँ डाला. फिर यूजर ओपन इनोवेशन के एग्जाम्पल में आंध्र प्रदेश डालो. देखो कैसे गवर्नेंस ने सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर गवर्नेंस ने अपना गवर्नेंस मॉडल इंप्रूव किया. दिस इज हाउ यू राइट एंड दिस इज हाउ यू गोना फेच एक्स्ट्रा मार्क्स. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस पर थोड़ा सा काम करो. नेक्स्ट इज आर्टिकल देन सजेस्ट. आर्टिकल इज वेरी सजेस्टिव और आर्टिकल आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करेगा. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन दिस. आर्टिकल सेज that at least 50% of top secret files in the government can be declassified. पहले तो अभी जितना आपने इन्फॉर्मेशन अपने पास रखी है ना, 50% को डीक्लासीफाई कर सकते हो, उनको कर दो. एंड देन आर्टिकल टॉक्स अबाउट व्हेन इन्फॉर्मेशन बिकम ओल्ड. आप उसको रखने का फायदा नहीं होता, बिकॉज उसको जो सेंसिटिविटी थी वो खत्म हो गया. ओल्ड हो गए, देन पर्सन इज नॉट लिविंग एनी मोर, जिसकी प्राइवेसी की आप कंसर्न थे, उसके रेलेवेंस भी छुपाना खत्म हो जाता है. एंड आर्टिकल इज सेइंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. इसने बोला 1970 वॉर के टाइम पे पाकिस्तान सेड इंडिया वाज इंटरफेयरिंग इन बांग्लादेश एंड वी डिनाइड इट, राइट ना. बट अब बहुत सारे आर्मी कमांडर्स और ब्यूरोक्रेट्स ने लिखा है कि वी एक्चुअली इंटरफेयर्ड, मतलब हुआ था इंडिया की साइड से, बिकॉज अब हमारा काम अचीव हो चुका है. नाउ दिस थिंग कैन बी डिक्लेयर्ड. सो व्हेन इंफॉर्मेशन बिकम ओल्ड, उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है एंड नाउ यू कैन डिक्लेयर. तब आप डिक्लेयर कर सकते हो. तो आप ओपननेस का प्रिंसिपल प्लीज लेकर आओ. तो पहला प्रिंसिपल क्या बोला है कि जो आप इवन सेंस, पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी शुड बी नॉर्म.
और जो इन्फॉर्मेशन आपने छुपा भी रखी है, आफ्टर सम टाइम स्टार्ट डिक्लेयरिंग इट, राइट, बिकॉज उसकी सेंसिटिविटी क्या हो रही है, खत्म हो रही है. नाउ लेट्स गो हेड विथ नेक्स्ट थिंग. देन इट सेज वन वे इन विच इन्फॉर्मेशन जो आप पब्लिक को दे सकते हो इज थ्रू डी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स. हमने देख लिया, जिसका एग्जाम्पल उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की फाइल्स बोली कि डी क्लासिफाइड जस्टिस मुखर्जी रिपोर्ट ऑन सुभाष चंद्र बोस, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इशू क्रिएट हो रखा है. सो दैट इफ द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद द पब्लिक, नाउ पीपल आर मेच्योर इनफ कि वो अपना जजमेंट बना सके. ऑल्सो इफ इट इज़ अन ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन विच इज़ मोर सेंसिटिव, बट आफ्टर सम टाइम वो इतनी यूजफुल नहीं होती, तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं. एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो एक ब्रॉड थीम बन सकती है और आप हिस्ट्री को बेटर लाइट में री इंटरप्रेट कर सकते हो. एंड ओनली इफ हिस्ट्री इज इंटरप्रिटेटेड राइट डू यू लर्न लेसन. हमने कहा ना, लेसन हम अपने एक्शन से सीखते हैं. एक्शन हमारे कहाँ हुए होते हैं, पास्ट में. हमारा पास्ट हमें सिखाता है, और हम अपने पास्ट को जब कैंडिडली एनालाइज करेंगे तभी तो सीखेंगे. अगर हम उसे कैंडिडली एनालाइज ही नहीं करें तो हम सीख ही नहीं सकते. एंड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. इन्फॉर्मेशन शुड बी शेयर सो दैट हिस्ट्री इज एनालाइज राइट. तो ये कहाँ पर अपने लिख सकते हैं, अपने ऑप्शनल पेपर में, अपने जीएस पेपर 1 में भी लिख सकते हो, जीएस पेपर 2 में भी लिख सकते हो, और ये आपका जीएस पेपर 4 के लिए भी बहुत ही रेलेवेंट आर्टिकल है, राइट. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. वी आर डन विद दिस. आज का आर्टिकल वी आर डन विद. आई होप लाइक इट हैज हेल्प यू लाइक गेटिंग मोर एग्जाम्पल एंड गेटिंग मोर पर्सपेक्टिव इन राइटिंग द गवर्नेंस आंसर्स. तो लाइक विद दिस, अब मुझे एक बात बताना, लाइक आई एम गिविंग एन एक्सरसाइज. एज आई सेड, आई विल राइट योर क्वेश्चन. तो मुझे एक आंसर दो कि इन 21st सेंचुरी what are the most important principle of governance. क्रिएटिव हो जाए, इसमें सिंपल आंसर नहीं देना, राइट. सब्सटेंशिएट विथ एग्जाम्पल्स. अब चलो लिखता, इसका मुझे जवाब देना, and then write that in comment section so that you know I can evaluate this. Okay, so with this we are done with today's current affair. I hope this helped you, and if this helped you, connect to AQIS. Also stay at home, stay healthy, stay safe, and stay connected to AQIS.